हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने क्लास 10th की तैयारी सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि अब हमारा जो क्लास 10th का एग्ज़ाम का समय था वह शुरू नहीं हुआ है, बल्कि लास्ट में जो गिनती होता है कि अंतिम सांस चल रहा है, उसे कह सकते हैं। उसी प्रकार से क्लास 10th के एग्ज़ाम आने का नज़दीकी, उसी प्रकार से अंतिम समय चल रहा है। मतलब आज से भी हम लोग गिन सकते हैं कि कितने दिन हमारे एग्ज़ाम में बचे हुए हैं। लेकिन इस कारण से हम लोग अभी नहीं पता कर सकते हैं कि कितने दिन एग्ज़ाम के बचे हुए हैं, क्योंकि अभी तक हमारा डेट पता नहीं चला है कि किस तारीख को एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इस कारण से सिर्फ हम सभी को अभी तैयारी के कगार पर चलना है, तैयारी करना है अच्छे तरीके से, और एग्ज़ाम कब होगा इसका चिंता हम सभी को नहीं करना है। तो एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें आप सभी को एक होमवर्क दिए थे, और वह होमवर्क क्या है उसे थोड़ा सा हम लोग पहले उसी को कवरेज करते हैं, उसके बाद आगे की ओर समझने का प्रयास करते हैं कि क्या आज सब हम सभी को आज पढ़ना है और क्या रिवीजन करना है। तो देखते हैं क्या क्या वह प्रश्न किया था पहले। तो एक हमने प्रश्न दिया था कि यदि यहाँ पर कोई भी संख्या के पावर 0 रहता है, मान के चलिए कि कोई संख्या a है और a के पावर 0 है, तो इसका मान 1 होता है। ये किस प्रकार से होता है? तो बहुत सारे को कमेंट नहीं आए हैं और आए भी हैं। तो जिनका कमेंट आया है उन सभी के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको नहीं समझ में आया है, बहुत बहुत ऐसे इंटेलिजेंट व्यक्ति, इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी होते हैं जिनको ये सिद्ध करने नहीं आता है, सिर्फ ये याद करके मान लेते हैं कि किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसको हम लोग 1 मान लेंगे। तो उसी को आज हम लोग कवरेज करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो वह 1 होता है, इतना बात आप सभी को पता है। लेकिन एक और बात हम आप सभी को बताते हैं। यहाँ पर कोई संख्या a बटा में a है, तो इसे क्या हम लोग 1 लिख सकते हैं? तो बोलिएगा जी हाँ। किस प्रकार से लिखेंगे ये भी समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर ऊपर में a है, नीचे में a है, मतलब कि a भागा में a है। इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं, a भागा a बराबर 1। अब आप सभी लोग एक बात बताइए, यहाँ पर गुना है, यहाँ पर भाग है। यदि गुना रहता था तो पावर क्या होता था? तो पावर जुटता था। तो यहाँ पर गुना नहीं है, भाग की क्रिया है, तो भाग में पावर घटता है। तो यहाँ पर एक, a के पावर 1 और a का पावर 1 है। दोनों में से यदि 1 और 1 को घटाते हैं तो 1 का पावर 0 आता है। a का पावर 0 और a का पावर 1, यही तो हमारा यहाँ लाना था, जो कि हमने सिद्ध कर चुका है। मतलब कि किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो वह 1 होता है। और इसे हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले a बटा में a लिखते हैं। यदि a में a को क्रॉस करेंगे तो भी हमारा मान 1 आएगा। और a का पावर 1 भागा में a का पावर 1, और भाग में किसी भी संख्या का पावर घटता है, तो पावर 1 और पावर 1 को घटाते हैं तो 0 आता है, और a का पावर 0 बराबर में 1 हम सभी को सिद्ध करके लाना था। तो आशा करते हैं कि ऐसे प्रश्न आप सभी को सिद्ध करने के लिए मिल जाए कहीं भी, तो आप लोग सिद्ध कर पाएंगे और अच्छे करेंगे। तो आज का क्लास चालू करने से पहले आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि क्या इस चैप्टर को पढ़ने के लिए किन किन पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेंगी। तो सबसे पहले कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं NCERT के बुक, जिसमें 1.3 के कुछ क्वेश्चन हैं, जिसमें सिद्ध करने के लिए दिए रहते हैं कि कोई भी संख्या है वह अपरिमेय संख्या किस प्रकार से हो सकता है। तो इसे पहले मिटा देते हैं। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले हम सभी को एक परिभाषा की आवश्यकता होगी। जैसे कि किसी भी परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कोई भी संख्या है वह परिमेय संख्या किस रूप में होता है? अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या का परिभाषा जो होता है, परिमेय संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, मतलब इस रूप में होना चाहिए। और एक बात
क्यू यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि हम लोग 0 हर में रख देते हैं तो हमारा वह परिमेय संख्या के रूप में नहीं होता है। ये हो गया परिमेय संख्या के मतलब, परिमेय संख्या के मतलब हो गया। अब कोई पूछ दे कि अपरिमेय संख्या क्या होगा। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या का एक परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं। मतलब P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे तो क्या इस प्रकार से लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी तो P/Q के रूप में नहीं है, लेकिन यह अर्ध आधा दिख रहा है और आधा नहीं दिख रहा है, अर्धदृश्यक जिसे कह सकते हैं। इसके हर में एक छिपा हुआ रहता है, इस कारण से इसे हम लोग परिमेय संख्या के रूप में रखते हैं। लेकिन अब कोई पूछ देगा कि इसे भी हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, P/Q के रूप में नहीं था फिर भी, तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा एग्जाम्पल क्या होगा। तो P/Q के रूप में तो नहीं लिखेंगे, तो वैसे संख्या जो रूट में हो, मतलब अंडर रूट में हो, अंडर रूट में 2 हो जाए, अंडर रूट में 3 हो जाए, अंडर रूट में यदि 4 कर देते हैं तो यहाँ पर 4 का पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है, यानी कि 4 2 के स्क्वायर है। और किसी भी संख्या के अंदर में जोड़ा संख्या हो, मतलब कि जोड़ा में हो, 1 के जोड़ा में, 2 के जोड़ा में रहता है तो 1 बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर 2 को अंदर गुना करते हैं तो 2 गुना 2 4 आता है। तो इस कारण से हमारा 1 2 निकल जाएगा और हम लोग इसे अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो √4 एक परिमेय संख्या हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो रूट के अंदर में हो और उसका पूर्ण वर्ग ना हो, उससे ही हम लोग अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक, इतना बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब एक और परिभाषा समझना है कि पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे, पूर्णांक किसे कहते हैं और भिन्न किसे कहते हैं। ये 2 बात पर हम सभी को ध्यान देना है। तो पहले इसे मिटा लेते हैं और लिख देते हैं यहाँ पर पूर्णांक। तो यहाँ पर पूर्णांक क्या है, तो वैसी संख्या या 0 को लेकर सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो कोई बोल देगा कि 0 तो उदासीन है, 0 तो उदासीन है, फिर भी इसे हम लोग शामिल कर सकते हैं, इस कारण से कि कहीं कहीं 0 को भी हम लोग की आवश्यकता पड़ जाती है। इस कारण से अगर पूर्णांक कहे तो 0 को भी शामिल लेना है। लेकिन -1 यहाँ पर ले लेते हैं, -1, -4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9। बहुत ऐसे टीचर्स होते हैं जो बता देते हैं कि किसी भी संख्या के आगे हम लोग माइनस को जब शामिल कर देते हैं तो वह हमारा पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। तो फिर बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी भी संख्या के आगे जैसे कि 8 लिखा हुआ है तो 8 हमारा पूर्णांक संख्या नहीं होना चाहिए, जिस हिसाब से हमारे टीचर ने बताए हैं। तो ऐसा बात नहीं है, 8 भी एक पूर्णांक संख्या है। इस कारण से कह सकते हैं क्योंकि इसके आगे भी एक आवेश लगा रहता है। आवेश, ऋण आवेश, आवेश तो हम लोग को फिजिक्स में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आयन कह सकते हैं, मतलब ऋणात्मक होता है, यहाँ पर धनात्मक होता है। मतलब किसी भी संख्या के आगे एक चिन्ह लगा हुआ रहता है जिसे हम लोग प्लस के निशान कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या प्लस में रहता है। अगर कोई भी चीज़ नहीं हो, जैसे किसी के पास में 1 भी रुपया ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर मान के चले कि हमारे पास 10 रुपये हैं तो हम प्लस में हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही पैसा अगर 10 रुपया मेरे किसी दोस्त से लिए हुए रहते तो उसे हम लोग 10 रुपया नहीं कहते, क्योंकि इस कारण से कि वही 10 रुपया हमें फिर वापस उसे लौटाना है। और माइनस के मतलब ही यही होता है कि यहाँ पर 4 रुपया है, मतलब कि पूरा हमारे पास अपना पैसा होने के लिए यहाँ पर 4 रुपया किसी को देना पड़ेगा। उसके बाद जो पैसे बचेंगे वही हमारा अपना कहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि माइनस और प्लस पूर्णांक संख्या होता है और 0 को भी साथ में लेकर चलना है। अब आगे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, अगर आप सभी को इतना समझ में आया है तब। फिर से एक बार चलते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा रहे, लेकिन यहाँ पर Q जो हो
0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका पूर्ण वर्ग ना हो, मतलब वर्गमूल हम जब निकालें तो वह पूर्ण रूप से ना निकले। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? अवैसी संख्या या जीरो को लेते हुए किसी भी संख्या के या किसी भी पूर्णांक संख्या में प्लस माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तो वह संख्या पूर्णांक कहलाता है। तो इतना बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब एक बचता है भिन्न। भिन्न क्या है? तो भिन्न को भी हम वही परिभाषा दे सकते हैं जो हमारा परिमेय संख्या है, मतलब कि किसी भी संख्या को अंश बटे हर के रूप में हम लोग लिखते हैं, p बटे q के रूप में लिखते हैं, तो उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। तो इतना बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देना है कि भिन्न में यहाँ पर 0 के बराबर हो भी सकता है। अगर 0 के बराबर हो तो उसका मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, असीमित तो हो सकता है, क्योंकि 0 का हमारे पास वैल्यू पता नहीं है। इस कारण से हम लोग इसे कह सकते हैं कि यदि हम 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वह अनगिनत आ सकता है, हम लोग उसे गिनती नहीं कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये सब कॉन्सेप्ट जो था आप सभी को समझ में आया होगा। अब एक प्रश्न लेते हैं 1.3 में से। 1.3 में कहता है सभी को एक एक प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं इन सभी को आप सभी को ध्यान में रखकर पढ़ना है। यहाँ पर आप सभी को एक बात बता देते हैं। देखिए इस बुक में क्या लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह परीक्षा के दृष्टि से नहीं है। आप सभी को नहीं दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यह परीक्षा के दृष्टि से नहीं है। लेकिन एक बात आप सभी को बता दें कि यही प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन हॉल पर, एग्जामिनेशन सेंटर पर आ जाते हैं, या तो 5 नंबर में आ जाते हैं या तो 2 नंबर में आ जाते हैं। यहाँ पर किताब में लिखने से कोई भी आज का बिहार बोर्ड हमारा ऐसा नहीं करता है और इसे भी हम सभी के पास हाजिर कर देता है। यहाँ पर जैसे प्रश्न दिया रहेगा, यहाँ पर √2 है तो √2 को ही हम लोग को सिद्ध करने के लिए दे देगा कि √2 को सिद्ध करके बताइए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अब कोई पूछेगा कि यहाँ पर किताब में तो लिखा हुआ है कि यह परीक्षा के दृष्टि से नहीं है। ऐसा बात नहीं है, यहाँ पर पूछेगा और 2 नंबर में पूछेगा। लिखने से कोई भी बात नहीं बनता है। जैसे यहाँ पर 1.23 तो 1 नंबर या एग्जाम्पल के रूप में पहले देख लेते हैं। सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। बहुत सारे ऐसे प्रश्न, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कोचिंग में देखते हैं कि हर बोर्ड कर देते हैं। एक बोर्ड में काम नहीं होता है तो दूसरे बोर्ड, यानी कि एक पेज में काम नहीं बनता है तो दूसरे पेज में भी इसे बना देते हैं। मतलब कि बहुत बड़े तरीके से बनाते हैं और शॉर्ट तरीके नहीं दे पाते हैं। तो हम लोग शॉर्ट तरीके से चलेंगे और सभी प्रश्न को कवरेज करते हुए चलेंगे और बिल्कुल सही तरीके से समझेंगे ताकि आगे हम लोग अच्छे कर पाएँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करके बताइए। तो सबसे पहले इसे हम लोग किस प्रकार से सिद्ध करेंगे? ऐसे तो हम सभी को पता ही है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है आखिर किस कारण से? तो सबसे पहले हम सभी को चेक करना है, ये पता करना है, हम सभी को बताना पड़ेगा कि मान लीजिए कि हम इसे एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आप परिमेय संख्या नहीं है, अगर है भी तो सिद्ध कीजिए। तो मान लीजिए कि यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को किस प्रकार से लिखते हैं? तो पहले लिख लीजिए सॉल्यूशन, मतलब हल। तो यहाँ पर मान लीजिए, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, हम मान लिया कि यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। तो अब बताइए परिमेय संख्या को हम लोग किस रूप में लिखते हैं? परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। और यहाँ पर q है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं।
अब इसे एक और तरीका से कीजिए, जैसे कि इसका वर्ग कर दीजिए या क्यू कर दीजिए, ताकि हम लोग इसे भिन्न के रूप में ले आएँ या परिमेय और अपरिमेय के रूप में कर सकें। तो जैसे कि यहाँ पर हम पहले वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने पर तो कोई भी अंक अगर चेंज करने के लिए हम सभी को होना हो, कभी भी चेंज करने के लिए हो, तो एक तरफ नहीं करते हैं, समीकरण में दोनों तरफ करते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि दोनों तरफ वर्ग करने पर यदि हम वर्ग करते हैं तो √2 का होल स्क्वायर हो जाता है और P/Q का होल स्क्वायर। अब एक बात आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर स्क्वायर के मतलब होता है कि किसी भी संख्या को 2 बार गुना। तो यहाँ पर सिर्फ 2 नहीं है, √2 है और सेम प्रजाति में हम लोग गुना कर सकते हैं। तो एक रूट को दोनों के ऊपर चढ़ा देते हैं और 2 गुना में 2 कर देते हैं। तो एक बात आप सभी को शुरू में ही बता दिए कि कोई भी संख्या रूट के अंदर हो और यहाँ पर अंक नहीं लिखा हो कि कितने रूट में निकालना है, जैसे कि यहाँ पर अगर ना लिखा रहता है तो सिर्फ 2 लिखा रहता है, 2 समझना होता है, और यहाँ पर लिखा होगा तो 3 लिखा हुआ होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 है, मतलब कि कोई भी संख्या अंदर में 2 के जोड़ा में है तो उसका 1 निकाल सकते हैं। तो 2 गुना में 2, 1 निकालिए 2 हो जाएगा। और इस प्रकार से √2 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, √2 के होल स्क्वायर, या इस प्रकार से भी इस रूट से इसको काट सकते हैं, ये हमारा सिद्धांत कहता है। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे और अच्छे करेंगे। तो यहाँ पर 2 अब बच गया और P के स्क्वायर है और Q के स्क्वायर, तो Q का स्क्वायर। अब 2 बराबर में यहाँ पर दोनों के गुणनफल के रूप में कीजिए, तो Q और गुना में Q। अब यहाँ पर एक और प्रोसेस करते हैं, यहाँ पर कैसे करेंगे। तो Q को यहाँ पर से ऊपर लेकर जाते हैं, तो 2Q और बराबर में P² और बटा में Q हो जाता है। क्योंकि इस कारण से कि एक संख्या में Q को यहाँ पर लेकर आ गए और Q है जो भाग में है, और भाग वाले संख्या को हम लोग उस तरफ लेकर जाते हैं तो गुना में इंटरचेंज हो जाता है, ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये तो है P/Q के रूप में, P/Q के रूप में है और Q का मान यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि P²/Q एक परिमेय संख्या है या भिन्न है। लेकिन यहाँ पर 2Q के स्थान पर कुछ भी लिख सकते हैं। Q के स्थान पर अगर हम लोग मानेंगे कोई भी अंक तो यह एक पूर्णांक नहीं, भिन्न पूर्णांक के रूप में आएगा। जैसे कि यहाँ पर किसी भी संख्या के आगे कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, और किसी भी संख्या के आगे प्लस हो या माइनस हो तो उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो बराबर के जो दाएं साइड है, बराबर के बाएं साइड है, वह एक पूर्णांक है, और बराबर के दाएं साइड है वह एक भिन्न है, और पूर्णांक और भिन्न कभी भी बराबर नहीं होते हैं। तो इस कारण से हमारा सिद्धांत गलत हो सकता है कि हमने माना है यह परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग को लिखना होगा कि यहाँ पर LHS में, यहाँ पर LHS में और LHS में 2Q है, 2Q जो है एक पूर्णांक है, 2Q पूर्णांक है, तथा RHS में बराबर के दाएं साइड, राइट हैंड साइड इसको कहते हैं, बराबर के दाएं साइड में है P² और बटे में Q। यह एक भिन्न है। तो इस कारण से हमारा जो ये सिद्धांत है यहाँ पर नो इज इक्वल टू हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2Q नो इज इक्वल टू P² बटा में Q। अतः हमारा मान्यता गलत है कि
यहाँ पर √2 है, जो √2 है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √2 जो होगा, √2 है जो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर एक बात आप सभी को बता दें कि ये तो इतना ही में बन गया है। अगर किताबी भाषा में हम लोग चलते हैं तो बहुत आगे आप सभी लोग जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2q, अब यहाँ पर q को इसी साइड रहने देते हैं। जैसे पर यहाँ पर है तो इसको जब इस साइड लाते हैं और q को इस साइड लाते हैं तो इसे यहाँ पर 2 से भाग लगता है और p के स्क्वायर में। तो जब 2 से भाग लगाते हैं p स्क्वायर में, मतलब 2p स्क्वायर को विभाजित करता है। और फिर यही काम करना होगा, जैसे कि दोनों तरफ वर्ग किए थे और फिर वर्ग करेंगे तो यही जो 2 है, यही जो 2 है p को विभाजित किया था और फिर से q को विभाजित करेगा। और यह सिद्धांत गलत होता है, मतलब एक ही अंक दोनों इसके अनुपात में ये है और इसके अनुपात में ये है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है और एक ही संख्या से दोनों नहीं विभाजित हो सकता है। इस कारण से हमारा भी मान्यता गलत हो सकता है कि यहाँ पर जो दिया हुआ संख्या एक परिमेय संख्या है। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा करते हैं कि यह प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आए होंगे और आगे प्रश्न है उसको भी बनाते हैं। अब यहाँ पर एक बात बता दें कि जैसे कि यहाँ पर √2 है, लेकिन इसके आगे भी बहुत सारे ऐसे अपरिमेय संख्या है, जैसे कि √3 भी हो जाएगा, √5 भी हो जाएगा, √7 भी हो जाएगा और √8 भी हो जाएगा। लेकिन √8 में एक निकल जाएगा, इस कारण से √1 को बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। उसी पर अभी चर्चा करने वाले हैं। तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा जूम करके, सिर्फ बोर्ड का, हमारा नहीं, और आगे की ओर भी हम लोग समझते हैं। तो इसे मिटा देते हैं। तो अब यहाँ पर एक और अंक हम लोग चेंज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सीधा चल देते हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है? एक्सरसाइज नंबर 1.3 है और 1.3 में जो दिया हुआ है वह क्या है? जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि √5 को चेक करना है कि यह अपरिमेय संख्या किस प्रकार से है। तो लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। आप सभी लोग कमेंट करके जल्द बताइए, इसको बता दिया जाए या छोड़ दिया जाए। इस कारण से क्योंकि सेम प्रोसेस अभी हम सभी ने किया है और वही प्रोसेस यहाँ पर भी करना है, तो ज़्यादा आसान होगा कि एक बार देख लेते हैं फिर से, क्योंकि इस कारण से कि एक बार में कोई भी चीज़ से मन नहीं भरता है। तो दोबारा भी देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन, पहले हल लिख लेते हैं। हल, माना √5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसे और किस प्रकार से लिख सकते हैं? मतलब कि √5 को हम लोग p/q के बराबर में लिख सकते हैं, p/q के बराबर में लिख सकते हैं। अब इसके दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर तो अब दोनों ओर वर्ग करते हैं तो √5 के स्क्वायर हो जाएगा, √5 के स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में p/q के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर से इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो 5 बराबर में p²/q²। अब यहाँ से एक बात हम लोग करते हैं, इस q में से 21, इस q² में से एक q को हम लोग वापस ले लेते हैं, इसमें से यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो एक q जब निकालते हैं और यहाँ पर भाग में है तो यहाँ पर गुना में चला जाएगा, तो 5q p² और बटा में q हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पीछे भी किया था √2 को सिद्ध करने के लिए।
तो बार बार इसी प्रश्न को अगर आप कीजिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। अब यहाँ पर इसी को हम लोग देखा था कि यहाँ पर 5q जो है एक पूर्णांक है और यहाँ पर p² जो है एक भिन्न है। तो ये पूर्णांक और भिन्न कभी भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हम आगे लिख सकते हैं कि यहाँ पर LHS में, यहाँ पर LHS में 5q है, 5q है जो एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और RHS में p² एक भिन्न है, एक भिन्न है। इस कारण से यहाँ पर LHS नो इज इक्वल टू RHS। अतः हमारा मान्य गलत है, मान्य गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए इस कारण से, या इसलिए लिख सकते हैं, तो इस कारण से √5 है एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया। तो आशा करते हैं कि ऐसे प्रश्न आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से अब कर सकते हैं और हमें बताने की आगे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इससे आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं और अच्छे करते हैं। तो इसके आगे के कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है, आगे का जो तरीका है उसको भी हम लोग सिद्ध बहुत आसान तरीके से करेंगे। छोटा बोर्ड देखकर आप लोग साइड मत होइएगा, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाइएगा और हम लोग भी समझाकर अच्छे कर पाएंगे। अब आगे का प्रश्न में लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3+ 2 नंबर प्रश्न में 3+ में 2√5 है, 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है। तो इसे भी बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो यह भी कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है तो कैसे है, सिद्ध करके बताइए। मतलब कि कह सकते हैं कि यहाँ पर अपरिमेय संख्या नहीं है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसे परिमेय संख्या पहले मान लेते हैं कि यह दिया गया जो संख्या है यह एक परिमेय संख्या है। तो हल लिख देते हैं और हल में 3+2 इससे पहले मान लेते हैं, माना कि 3+2√5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इतना बराबर में p/q लिख देते हैं। 3+ में 2√5 बराबर में p/q। अब यहाँ पर एक बात यहाँ पर समझने की बात है कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3+ में 2√5, तो यहाँ पर प्लस वाले को उस तरफ लेकर जाते हैं, तो 2√5 को इसी तरफ छोड़ देते हैं। अब यहाँ 3 को बराबर के दाएं साइड, तो p/q और प्लस में है तो इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा। तो अब फिर से एक बार देखिए, यहाँ पर p/q माइनस में 2 है। अब इस 2 को भी उस तरफ ले जा सकते हैं और ना भी ले जाने का मन है तो ना भी ले जा सकते हैं। इतना से भी हम लोग का काम बन सकता है। तो सबसे आसान होगा कि उस तरफ लेकर ही चले जाते हैं। तो √5 बराबर में यदि लेकर जाएंगे उस तरफ तो p/q माइनस में 3 और फिर से बट्टा में
2 हो जाएगा। तो यही कन्फ्यूजन का बात हो जाता है कि यहाँ पर बटा में 2 आ गया तो हमें पूरा सिद्ध करना होगा। अब यहाँ पर सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना ही से हम लोग आगे का कार्यक्रम जो होता है लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो एक बात आप सब लोग बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ है P/Q माइनस में 3 और इसके बटा में 2, मतलब कि बटे वाला जो होता है अंश बटे हर वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग भिन्न कहते हैं या परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो संख्या दिया हुआ है वह भिन्न के रूप में है, यह एक भिन्न के रूप में है, और यहाँ पर √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है और यह एक परिमेय संख्या या भिन्न है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट कहता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो √5 है इसके बराबर में कभी नहीं हो सकता। इस कारण से हमारा मान्यता गलत हो सकता है कि यह एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम लोग इसे अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। तो इसके आगे का लैंग्वेज लिख लेते हैं कि यहाँ पर LHS में √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और RHS में P/Q और माइनस में 3 और बटे में 2 एक, ये पूरे का बटा है, सिर्फ 3 का नहीं, एक भिन्न या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या ही लिख देते हैं, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से इस कारण से LHS नो इज इक्वल टू RHS। अतः हमारा मान्यता गलत है, अतः हमारा मान्यता गलत है कि रूट यहाँ पर 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए जो 3 + में 2 √5 है एक परिमेय संख्या होगा, ये सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग इसे बना सकते हैं और अपने क्लास 10th सही कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ऐसे प्रश्न आप सभी को समझ में आए हैं। और इसके आगे और एक बात बता दें कि ये जो संख्या है हम सब लोग के लिए एक वरदान साबित होता है, क्योंकि इस कारण से कि ये प्रश्न ही हमारे जो क्लास 10th में एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन हॉल में हमारे कॉपी पर बिल्कुल सेम इसी प्रकार से छपे रहते हैं। तो इसे बिल्कुल हम लोग को 10 बार हो, 20 बार हो, जितना बार हो उतने बार रिवीजन करके जाना है और एक भी प्रश्न हम सभी को छोड़कर नहीं आना है। तो ऐसे भी हम लोग हल कर सकते हैं। एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सभी को एक प्रश्न दिया हुआ रहता था कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करके बताना है। तो पहले माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये जो प्लस में है उस तरफ जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो P/Q माइनस में 3। अब यहाँ पर से 2 को भी उस तरफ लेकर जाते हैं, तो इस तरफ गुना में है, उस तरफ जाकर भाग में चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पर से ये √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/Q माइनस 3 एक भिन्न है या परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर LHS में √5 जो है अपरिमेय संख्या और RHS में P/Q माइनस में 3/2 एक परिमेय संख्या है। तो
इस प्रकार से, इस कारण से LHS बराबर में RHS नहीं हो सकते हैं। अतः हमारा मान्यता गलत हुआ कि 3 + में 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + में 2√5 एक परिमेय संख्या होगा। ऐसा हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न जो है आप सभी को बिल्कुल सही तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके आगे का प्रश्न देखते हैं। तो आगे का प्रश्न भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है, उससे भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं और बनाएंगे। तो इसके आगे भी यही प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर कुछ अंक दिए हुए हैं, जैसे कि पहला दिया हुआ है, पहला में दिया हुआ है रूट एग्जाम्पल, इसे हम लोग कर सकते हैं, या क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन है 1/2 √2 है, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करके दिखलाना है। तो सबसे पहले तो लिख देते हैं कि माना, सोल्यूशन सेम उसी प्रकार से करना है कि माना 1/2 है एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। तो 1/2 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह P/Q के बराबर है। यदि परिमेय संख्या हम लोग माने हैं तो यह P/Q के रूप में हो सकता है। अब इसे उस ऊपर से गुना करते हैं और नीचे से गुना करते हैं। इससे पहले हम सभी को वर्ग कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, और जब वर्ग करते हैं तो 1/2 के होल स्क्वायर बराबर में P/Q के होल स्क्वायर हो जाता है। 1/2 का मान 1/2 हो जाता है, बराबर में P² Q² लिख सकते हैं। अब इस Q को उस तरफ लेकर जाते हैं और ये दो को जब इससे गुना करते हैं तो Q का स्क्वायर बराबर में 2P², या तो यहाँ पर एक P को नीचे रहने देते हैं और इसे 2P कर देते हैं, 2P। ये तो आप सभी को समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा कि ये कैसे हो गया, P तो ऊपर में था, अब यहाँ पर नीचे कैसे चला गया। तो यहाँ पर देखिए, इसे फिर से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ 1/2 बराबर में P गुना में P लिख सकते हैं, P² को, और Q गुना में Q लिख सकते हैं। तो इस Q को उस तरफ लेकर गए हैं तो Q² हो गया, और इसको इससे गुना किए तो 2P हो गया। अब इस P को P² मतलब P गुना P, तो Q², और इस एक P को इस तरफ लाते हैं तो गुना से भाग में आ जाता है। तो इस प्रकार से P² बटा में Q² बटा में P हो सकता है, तो बराबर में P, 2P। और यही हम सब ने यहाँ पर लिखा है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें तो लिखा हुआ है P² बटा में Q बराबर में 2P। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, यह एक पूर्णांक हो सकता है और यहाँ पर भिन्न है, जो कि हम लोग √5 √2 को सिद्ध करने में ऐसा किया था। तो सेम वही लिखना है। अब लैंग्वेज में, भाषा में लिख देना है। यहाँ पर LHS में P Q² बटा में P, Q² बटा में P एक भिन्न है, और 2P एक, और RHS में 2P एक पूर्णांक है। इस कारण से LHS नो इज इक्वल टू RHS। अब यहाँ पर हमारा मान्यता गलत हो गया, हमारा मान्यता या मान्य गलत है कि 1/2 एक परिमेय संख्या है,
इसलिए 1/रूट एक अपरिमेय संख्या होगा। यह सिद्ध हुआ। तो ऐसा प्रश्न हम लोग कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आए होंगे, और जो आगे का प्रश्न है बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है, इसी मेथड पर है, आप लोग उसे कर सकते हैं। और अगर आप सभी को न समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, आगे बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।